अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं जबलपुर संभाग के मीडिया प्रभारी आलोक शर्मा ने भारतीय जनता पार्टी को घेरते हुए कहा कि इस बार मोदी और शिवराज का नाटक नहीं चलेगा। मध्य प्रदेश की जनता दोनों नेताओं को समझ चुकी है। जबलपुर में भाजपा के वरिष्ठ नेता जो इस समय सांसद होते हुए भी विधायक का चुनाव लड़ रहे हैं और उनके द्वारा कांग्रेस के वचन पत्र को लालच और भ्रम का पुलिंदा बताया जा रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि ऐसे नेता 3 दिसंबर के बाद या तो राजनीति से संन्यास लेंगे या फिर विपक्ष में बैठकर सदन की शोभा बढ़ाएंगे। मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में तमाम जो लोग आए हैं, केवल कैलाश जी को छोड़कर या बाकियों की नहीं, मैं सभी की कह रहा हूं, सभी भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान बस ऐसे मार्जिन से हरवाना कि इज्जत बच जाए। और वही हाल प्रहलाद पटेल भाई का है कि प्रहलाद पटेल जी शायद इतने बड़े मार्जिन से हारेंगे कि उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा। वो विपक्ष में जाने वाले हैं, पहले ही रिहर्सल कर रहे हैं आरोप लगाने की। हम उनका स्वागत करते हैं। राष्ट्रीय प्रवक्ता पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में 10 नए वचनों को शामिल किया गया है। युवा, किसान, शासकीय कर्मचारी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग कल्याण और खुशहाल परिवार को लेकर घोषणा की गई है। खास तौर पर किसानों की खेती की लागत कम करने पर फोकस है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में प्रियंका और राहुल के वादों को भी शामिल किया है। पढ़ो पढ़ाओ योजना के तहत सरकारी स्कूलों के बच्चों को कक्षा 1 से 8वीं तक 500 रुपए, कक्षा 9वीं से 10वीं के लिए 1000 रुपए, कक्षा 11वीं से 12वीं के बच्चों को 1500 रुपए प्रति माह देने की गारंटी दी गई है। मध्य प्रदेश में स्कूली शिक्षा फ्री करने का भी जिक्र है। 12 अक्टूबर को मंडला जिले में प्रियंका ने सभा को संबोधित करते हुए इसकी घोषणा की थी। जातीय जनगणना कराने को भी जगह दी गई है। इसकी गारंटी राहुल गांधी ने 10 अक्टूबर को शहडोल जिले की सभा में दी थी। पत्रकार वार्ता में कांग्रेस नगर अध्यक्ष और महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू, ग्रामीण अध्यक्ष डॉक्टर नीलेश, पूर्व वित्त मंत्री तरुण भानोट और विधायक विनय सक्सेना मौजूद थे। साथ के साथ महंगाई को कैसे कम किया जाए, उसमें जो बच्चे स्कूल में पढ़ने जाते हैं, प्रियंका जी अभी आई थी, उन्होंने भी अपने मंच से इसका उल्लेख किया कि किस तरह से 500 रुपए से लेकर 1500 रुपए तक हम बच्चों को, जो बच्चे पढ़ेंगे पहली क्लास से 12वीं क्लास तक, उनको छात्रवृत्ति देंगे ताकि वो एक अच्छा हमारा राज्य का नियोजन हो सके और शिक्षा के क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने का एक तरफ एक दिशा में कदम हो सके। जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान की सरकार में पूरी तरह से शिक्षा का निजीकरण हुआ और जिस तरह से यहां पर माफियाओं ने हायर एजुकेशन के ऊपर कब्जा किया, उससे कहीं ना कहीं निजात मिलेगी। शिक्षा के क्षेत्र में आप लोगों ने देखा होगा, हमारे देश में सेंट्रल स्कूल्स हैं, हमारे देश में नवोदय विद्यालय हैं, हमारे देश में सैनिक स्कूल्स हैं। माननीय कमलनाथ जी ने इस वचन पत्र में खास तौर पर इस चीज का वचन दिया है कि इसी तर्ज पर हमारे राज्य के नवोदय विद्यालय होंगे, इसी तर्ज पर हमारे राज्य के सैनिक विद्यालय होंगे, ताकि वहां से शिक्षा, खेलकूद, उच्च शिक्षा, इन तमाम चीजों का ख्याल रखा जा सके। और जिस तरह से प्रोफेशनल एजुकेशन के लिए तैयारी के लिए राजस्थान में एक कोटा हब बन गया है, इस तरह का प्रोफेशनल एजुकेशन की तैयारी, सिविल सर्विसेज, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, इन सब तैयारियों के लिए हम एक पूरा हब मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार के तत्वाधान में बनाएंगे। आपके विश्वास का प्रतीक राइट टाउन में सुहागन आभूषण एम्पोरियम, विशाल मेगा मार्ट के पास, चंचलाबाई कॉलेज के पास, राइट टाउन जबलपुर। मोबाइल 9589362666। मैं मुकेश अग्रवाल, संचालक सुहागन आभूषण एम्पोरियम, आशीर्वाद मार्केट, और अब वर्तमान में आप लोग के सहयोग से राइट टाउन में भी एक बार अवश्य पधारने के लिए आग्रह करते हैं।